आदाब नमस्कार, मैं हूं अज़रा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि आज जन स्वराज पार्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहाँ इन्होंने साफ तौर से बताया कि 16 तारीख को हज भवन में पूरे बिहार के बुद्धिजीवी लोग हैं, मुसलमान बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर आएंगे। वहाँ प्रशांत किशोर भी रहेंगे। आइए क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, पहले आपको सुनाते हैं। बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस का आयोजन पटना के हज भवन में किया गया है। इसका मकसद है, पार्टी हमारी शुरुआती दौर से सामाजिक न्याय की बात कर रही है कि सोशल जस्टिस होगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना भागीदारी दिया जाएगा। इससे पहले भी कई लीडरान आए जिन्होंने सोशल जस्टिस का नारा दिया, लेकिन ज़मीन पर सोशल जस्टिस को उतारने का काम नहीं किया। प्रशांत किशोर जी एक पहली ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पहले दिन से कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी देंगे। इसी सिलसिले में 16 अगस्त को खासकर मुसलमानों के साथ गुफ्तगू करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने स्पेशल टाइम दिया है। उस दिन कार्यक्रम है, पूरे बिहार के बुद्धिजीवी मुसलमानों को हम लोग उसमें बुला रहे हैं। इसमें खुसूसी तौर पर जो खिताब होगा वो प्रशांत किशोर साहब का होगा, क्योंकि हम लोग इधर लगातार देख रहे हैं कि जब से प्रशांत किशोर जी भाजपा पे हमलावर हुए हैं, पहले एक तरह का माहौल बनाया गया हमारे विरोधियों के द्वारा, हमारे छोटे छोटे क्लिप काट के डाले गए कि मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं है, जन स्वराज जो है भाजपा का बी टीम है, सी टीम है। इधर के दिनों में जब प्रशांत किशोर जी लगातार भाजपा के नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं, एक के बाद जब एक विकेट गिर रहा है, तो धीरे धीरे मुसलमानों का एतमाद भी पार्टी के ऊपर बढ़ रहा है और काफ़ी संख्या में मुसलमान भी आज हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से जब हम लोगों ने मुलाकात किया तो उन लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर साहब से हम लोग का बात कराइए, मुलाकात कराइए। तो हम लोगों ने एक हॉल में प्रोग्राम इसलिए रखा है, कई साथी भी हमारे सवाल कर रहे थे, इससे पहले भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम मुसलमानों का अलग से भी बापू सभागार में भी हुआ है, लेकिन इस बार इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम है। इसमें करीब करीब अच्छे खासे लोगों को हम लोग बुला रहे हैं जो इस बात को समझे कि बिहार में अगर कोई भाजपा से लड़ सकता है तो उस शख्स का नाम प्रशांत किशोर है। पिछले 20 सालों से मुसलमान लगातार भाजपा को हराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भाजपा नहीं हार रहा है। दिन प्रतिदिन मुसलमानों की संख्या विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में कम होता जा रहा है। तब मुसलमानों को नए समीकरण बनाने की ज़रूरत है, नई रणनीति पर चलने की ज़रूरत है। तो बिहार में एक नया समीकरण लेकर के प्रशांत किशोर साहब आए हैं कि हम उसी आइडियोलॉजी को जिंदा करना चाहते हैं जो पहले पुराना कांग्रेस हुआ करता था, जिसमें समान जाति के सब लोग हुआ करते थे, मुसलमान हुआ करता था, दलित हुआ करता था। तो फिर से उसी विचारधारा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशांत किशोर जी जन स्वराज अभियान चला रहे हैं। तो हम लोग भी इसमें सहभागी बनना चाहते हैं, हमारी कोशिश है। इसलिए बड़ी संख्या में मुसलमानों को हम लोग उस दिन बुला रहे हैं कि आप आइए, अब प्रशांत किशोर जी से डायरेक्ट मुलाकात कीजिए, अब प्रशांत किशोर साहब को डायरेक्ट गुफ्तगू कीजिए। आपके जो भी सवालात होंगे प्रशांत किशोर साहब के सामने रखिए और एक बार मजबूती से आइए। नया बिहार बनाना है, उससे मुसलमान भी पहले भूमिका में रहेगा, इस बार पीछे नहीं रहेंगे हम लोग। तो आपने साफ सुना, इन्होंने कहना है कि जितनी आबादी उतना उनकी भागीदारी होनी चाहिए। बिहार के सारे जाति धर्म को लेके इन्होंने सोचा है और साफ कहना है कि बिहार मुसलमानों को स्पेशली वो सोच रहे हैं और 40 लोगों को टिकट वो देंगे। फिलहाल के इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।